हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। पीजीटी का सन 2016 का पेपर है, तो सॉल्व पेपर है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज 1 से 25 क्वेश्चन कल 1 से 20 क्वेश्चन कल हमने कराया था। 20 क्वेश्चन के बाद कराना है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, उसे जान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है 21वां का, एक शुक्राणु कोशिका से डॉट डॉट शुक्राणु बनते हैं 8, 5, 4, 1। इसका आंसर तीसरा होगा। एक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसका आंसर तीसरा सही होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं डाडर बनाती हैं। कार्पस ल्यूटियम पुटिकाएं, थीका एक्सटर्ना, एंडोमेट्रियम। इसका आंसर होगा पहला, कार्पस ल्यूटियम। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती हैं। कार्पस ल्यूटियम महिलाओं की ओवरी में अस्थायी अंतःस्रावी संरचना है। यह प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन स्रावित करने का कार्य करती है। यह मादा हार्मोन है। इसका स्रावण वरुणावस्था में आरंभ होता है। कार्पस ल्यूटियम डिंब ग्रंथि कूप का अवशोषण होता है। आगे है क्वेश्चन, केंद्रक को कोशिकाएं द्रव्य से अलग करता है। केंद्रक को कोशिकाएं द्रव्य से अलग करता है। तो कौन सी कोशिकाएं द्रव्य से अलग करता है केंद्रक को? तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक छिद्र है, केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, और चौथा है साइटोप्लाज्मिक झिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा, केंद्रक झिल्ली। इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रक को कोशिकाएं द्रव्य से अलग करने का कार्य केंद्रक झिल्ली करती है। सभी कोशिकाओं के मध्य गोल आकृति की रचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक द्रव्य के ऊपर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में डॉट डॉट कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो किसका? पैराक्सीमोसोम का, राइबोसोम का, या केंद्रक का, पुटिका का। इसका आंसर होगा दूसरा, राइबोसोम का। चलते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करता है। राइबोसोम गोल आकृति वाले सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं। राइबोसोम हरित लवण माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक एंडोप्लाज्मिक जालिका पर स्थित है। राइबोसोम की खोज श्रेय किसको जाता है? तो पोलैंड नामक वैज्ञानिक को जाता है। क्या है? पोलैंड नामक वैज्ञानिक को जाता है। 25 का क्वेश्चन है कि डीएनए में उपस्थित होता है क्या? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ए बी दोनों, गाल्जी उपकरण। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी सही है, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। इसकी व्याख्या को और देख लेते हैं। डीएनए केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों उपस्थित होते हैं। केंद्रक कोशिकाओं के मध्य भाग में अथवा किनारे की और गोल आकृति वाली रचना होती है, जिसे केंद्रक कहा जाता है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 का लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? क्या है? 96.9%, 93.7%, 99.27% या है 45%। तो आगे कहा गया है व्याख्या में, लार में 99.27% तक पानी की मात्रा होती है। लार का पीएच मान क्या है? 6.8 होता है। लार हल्की सी अम्लीय प्रकृति वाली होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के मुंह में प्रतिदिन 1000 से 1500 मिलीलीटर लार बनती है। और लार में एंजाइम और इलेक्ट्रोलाइट जैसे यौगिक व टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लार का पीएच मान कितना है, तो 6.8 है। अगर प्रतिदिन का अगर श्रावण पूछता है कि प्रतिदिन मुंह में कितना लार बन जाता है, तो 1000 से 1500 मिलीलीटर तक लार मुंह में क्या रहता है? बन जाता है प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रक्त की औसत मात्रा है 2 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, 1.5 लीटर।
तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा मानव शरीर के वजन का 7 गुना होती है। रक्त की यह मात्रा औसतन 5 लीटर होती है। मानव रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। जो मानव के रक्त का अध्ययन है क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम रक्त कम होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना रक्त कम मिलता है? आधा लीटर कम मिलता है। आगे क्वेश्चन है कि एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज है रेखा, रंग, रचना, रूपरेखा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है रूपरेखा। वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज रूपरेखा है, जबकि वस्त्र का चयन करते समय वस्त्र की रेखा, संरचना और रंग को दूर से नहीं अपितु पास से देखा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि वाटिका, टाई और डाई और इक्कत छपाई के प्रकार हैं। वाटिका, टाई, डाई और इक्कत छपाई डॉट डॉट के प्रकार है। ब्लाच क्या है? ब्लाच छपाई, प्रतिरोधक छपाई और शोधन छपाई, वर्णक छपाई। इसका आंसर क्या होगा? प्रतिरोध छपाई। दूसरा सही होगा प्रतिरोध छपाई। व्याख्या देख लेते हैं। वाटिका, टाई, डाई और इक्कत छपाई प्रतिरोध छपाई के प्रकार हैं। प्रतिरोध छपाई में निम्न विधियां सम्मिलित हैं। अवरोध छपाई, बाटिक छपाई, डिस्चार्ज छपाई। छपाई क्या है? 3 प्रकार की इसमें विधियां, 3 विधियां बताया गया, अवरोध छपाई, बाटिक छपाई और डिस्चार्ज छपाई। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मजा, फैशन और चटक रंग के वस्त्र पसंद डॉट डॉट से जुड़ी है। क्या? उत्कृष्टता, यौवन, खुशी, उदासी। तो मजा, फैशन ये क्या दर्शाता है? यह हमें खुशी दर्शाता है। तो तीसरा सही है। मजा, फैशन और चटक रंग वस्त्र क्या है? खुशी से जुड़ता है। इसका आंसर कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा। नेक्स्ट है 32 का, एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच खाई को पाटने हेतु वांछित है। क्या? विस्तारण, विद्यालय, ग्राम पंचायत, सामाजिक समूह। इसका आंसर होगा एजेंसी को, पहला इसका आंसर दिखा रहा है इसमें विस्तारण। एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वाले के बीच खाई को पाटने विस्तारण हेतु वांछित है। विस्तारण शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा। यह विस्तारण शिक्षा लैब टू लैंड के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों से संबंधित प्रयोग होने वाली वस्तु को प्रयोगशाला से निकालकर उस स्थान तक पहुंचाना आवश्यक है। क्या? एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों तक अन्वेषण कार्य करने वाले के बीच खाई को पाटने का वांछित कार्य क्या है? विस्तारण है। आगे क्वेश्चन है बुलेटिन, लीफलेट, समाचार, कहानियाँ डॉट डॉट के अंतर्गत समूहीकृत है। व्यक्तिगत संपर्क है, वृहद संपर्क है, सामूहिक संपर्क है और सभी। तो इसका आंसर क्या है? वृहद संपर्क है। दूसरा इसका आंसर सही है, वृहद संपर्क है। आगे क्वेश्चन है कि बुलेटिन बोर्ड, लीफलेट, समाचार, कहानियाँ आदि वृहद संपर्क के अंतर्गत आता है। अंतर्गत समूहीकृत है। ये साधन दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। दृश्य, फिर इसमें बताया गया है कि दृश्य साधन क्या है और श्रव्य साधन क्या है। वह साधन जिन्हें हम केवल देखते हैं उसे दृश्य साधन कहते हैं। जिसे हम बस देख सकते हैं, उसकी आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी, वो क्या है? दृश्य साधन। जैसे पोस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, जो बोर्ड पे पढ़ाई किया जाता है वो बोर्ड है। ये सब क्या है? दृश्य साधन है। श्रव्य के साधन के क्या अंतर्गत आता है? वह साधन जिन्हें हम केवल सुन सकते हैं उसे हम श्रव्य साधन। जैसे रेडियो क्या होता है? हम उसे बस सुन सकते हैं। दृश्य श्रव्य साधन के द्वारा अधिक प्रभावशाली तरीके से संचार कर सकते हैं। दृश्य और श्रव्य साधनों से हम क्या इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? प्रभावी तरीके से संचार कर सकते हैं। अगर किसी को पोस्टर को दिखाकर उसके बारे में, उसके फिगर के बारे में जो कहा गया या बताना चाह रहे पोस्टर में उसके बारे में बताया जाता है तो क्या है? जो संचार का जो प्रभाव होता है बहुत पॉजिटिव पड़ता है, अच्छा पड़ता है। जो सीखने वाला व्यक्ति होता है वो सीख भी लेता है। आगे क्वेश्चन है
डीटीपी को विस्तारित करें। डीटीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पहला डिप्थीरिया है, परट्यूटिसिस है, टिटनेस है। पहला इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है 35वां, बृहत स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है। बृहत स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है कौन कौन सा? OPV, PPV, HIV, BCG। इसका आंसर क्या होगा? BCG। इसका आंसर क्या है? BCG। ये क्या कह रहा है कि बृहत स्तर पर BCG बृहत स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है। यह टीका क्षय रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। BCG के टीके का प्रयोग जन्म से 24 घंटे बाद लगता है। BCG का टीका 24 घंटे जन्म से के 24 घंटे होता है, मतलब 24 घंटे तक का होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल दहन घरेलू ईंधन का जलना डॉट डॉट प्रदूषण के स्रोत हैं। जल है, मृदा है, वायु है, ध्वनि है। इसका आंसर क्या है? तीसरा, वायु। ऑटोमोबाइल दहन घरेलू ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, बिना जली हुई हाइड्रोकार्बन गैस तथा नाइट्रिक ऑक्साइड परस्पर मिलकर स्मॉग बनाते हैं, जिसमें अत्यंत हानिकारक पदार्थ के रूप में ऑक्सीलेट नाइट्रेट शामिल होते हैं। इस प्रदूषण से आँखों से पानी निकलना व सांस संबंधी बीमारियां अपना विस्तार करती हैं। तीसरा सही है, वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है सिट्रिक अम्ल और ओलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, पाल्मिटिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। इसका आंसर क्या होगा? चौथा सही होगा। आवश्यक वसा अम्लों जो शामिल है तो लिनोलेनिक और लिनोलेनिक अम्ल शामिल है। इसके बारे में जान लेते हैं। आवश्यक वसा अम्लों में लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल शामिल होते हैं। शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक वसी अम्ल की आवश्यकता होती है। शरीर में आवश्यक वसी अम्लों का निर्माण नहीं होता, इसलिए शरीर आवश्यक वसी अम्लों को खाद्य पदार्थ द्वारा ग्रहण करता है, जिससे शरीर की वृद्धि व विकास संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म डॉट डॉट के साथ जुड़े हैं। क्या है? निम्न फोलेट स्तर, निम्न लिपिड स्तर, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर, निम्न प्रोटीन स्तर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पहला सही है, निम्न फोलेट स्तर। समय पूर्ण जन्म क्या? गर्भपात LBW समय पूर्ण जन्म निम्न फोलेट स्तर के साथ संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन जो है डॉट डॉट क्या कहलाता है? वी कोट्स, वेमीन, मृदु भोजन, बिस्किट। इसका आंसर क्या होगा? विकोष्ट कहलाता है। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन विकोष्ट कहलाता है। सामान्य नवजात के भोजन में जोड़े गए ठोस भोजन में वेमीन, मृदु भोजन तथा बिस्किट शामिल किया जाता नहीं है। नवजात शिशु को 6 महीने के पश्चात ठोस आहार अर्थात अच्छे से उबली हुई दाल का पानी, फलों के छिलके उतारकर प्यूरी बनाकर, केले को मैश करके, दही, शकरकंदी आदि ठोस आहार के रूप में देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में डॉट डॉट प्रयुक्त होता है। ऑक्सैलिक अम्ल है, सिरका है, अमोनिया है, ब्लीच है। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लीच। इसका आंसर क्या होगा? ब्लीच। सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने के लिए ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। सिंक सीमेंट फर्श पर लगे दाग धब्बे जो कि शोधन पदार्थों एवं अपमार्जकों से नहीं हटते, उन्हें छुड़ाने के लिए प्रतिकर्मकों एवं ब्लीच विरंजक का उपयोग किया जाता है। विरंजक की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए जिन तत्वों तथा पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विरंजक कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है। मित्र, संबंधी, पड़ोसी, ये सभी। इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। मित्र, संबंधी तथा पड़ोसी पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु अथवा अवस्था में अधिकांश भार डॉट डॉट में वृद्धि बढ़ता है। शिशु अवस्था में अधिकांश भार डॉट डॉट में वृद्धि बढ़ता है। हड्डी, मांसपेशी, वसा, त्वचा। इसका आंसर है शिशु अवस्था में अधिकांश भार वसा में वृद्धि होने से बढ़ता है। इसका आंसर क्या है? तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग डॉट डॉट के उदाहरण है। तो जैविक संचरण है, वाहन संचरण है, वायु संचरण है, ट्रांसप्लासेंटल संचरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तीसरा सही होगा। गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग, जुखाम, कुकर खांसी, डिप्थीरिया आदि वायु संचरण रोगों के उदाहरण है। यह रोग जीवाणु से फैलता है जब रोगी खांसता है, छींकता है तथा थूकता है, जिसके कारण कण वायु में मिल जाते तथा श्वास क्रिया व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षणों का एक समुच्चय जो विशिष्ट समय सामान्यतः समान अंतरालों पर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? अंतर संबंध, समय श्रृंखला, नमूनाकरण या माध्य। इसका आंसर दूसरा है, समय श्रृंखला। समय श्रृंखला क्या है? कि पर्यवेक्षकों का एक समुच्चय है जो विशिष्ट समान समय अंतरालों पर लिया जाता है। क्या है? पर्यवेक्षकों का एक यह समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइट को डॉट डॉट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट को डॉट डॉट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट को डॉट डॉट भी कहते हैं। लिम्फोसाइट, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। इसका आंसर क्या है? चौथा सही है, प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स का और किस नाम से जाना जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। रक्त पट्टिकाएँ अर्थात प्लेटलेट्स रक्त में श्वेत व लाल रक्त के साथ तैरते हैं। प्लेटलेट्स रक्त में क्या है कि श्वेत व लाल रक्त WBC, RBC दोनों तैरते हैं। इनका आकार लाल कणों से छोटा होता है। क्या प्लेटलेट्स का जो आकार होता है लाल कण से RBC से छोटा होता है। इनकी उत्पत्ति स्थल अस्थि मज्जा है, किंतु जो जो ब्लड होता है वह अस्थि मज्जा में स्टोर होता है, किंतु इनकी संख्या बहुत कम होती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करता है। रक्त स्राव रोकने अथवा थक्का जमाने की प्रक्रिया हीमोस्टेसिस कहलाती है। रक्त का थक्का जमाना या उससे स्राव से रोकना, स्रावित जो ब्लड बह रहा है उससे रोकना या उससे थक्का जमाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस कहलाती है। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर चौथा है, प्लेटलेट्स। आगे क्वेश्चन है, उदर आंतनलिका की आधारभूत प्रेरक गति डॉट डॉट कहलाती है। तो क्या है? संकुचन है, निष्कासन है, मैस्टिकेशन है या पेरिस्टेलसिस है। इसका आंसर क्या होगा? चौथा, पेरिस्टेलसिस है। उदर आंतनलिका की आधारभूत प्रेरक गति पेरिस्टेलसिस कहलाती है। इसका आंसर चौथा सही है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते, शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। पोटेशियम, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन। इसका आंसर चौथा है, हीमोग्लोबिन। इसके बारे में देख लेते हैं व्याख्या। क्या हीमोग्लोबिन शरीर के ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन की प्रोटीन ग्लोबिन कहलाती है। हीमोग्लोबिन में आयरन नामक तत्व पाया जाता है, जिस कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के मध्य से जब रक्त कोशिकाओं में संचरित होता है तो यह अपने साथ ऑक्सीजन को शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। हीमोग्लोबिन के साथ साथ क्या होता है, हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का भी क्या होता है, संचार होता रहता है। पूरे शरीर तक पहुंचाने का जो काम हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है। आगे क्वेश्चन की चलते हैं,
इसका क्या आंसर सही था? इसका आंसर चौथा सही था, क्या? हीमोग्लोबिन। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोजन का चबाया जाना डॉट डॉट कहलाता है? पाचन, पीसना, मैस्टिकेशन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पीसना। दूसरा सही है। भोजन का चबाया जाना क्या है? पीसना कहलाता है। पीसना पाचन क्रिया के प्रथम चरण के अंतर्गत आता है। भोजन की मुख्य पाचन क्रिया आमाशय तथा छोटी आंत के मध्य संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलय स्रावित करती हैं। मुख्य पार्श्विक, ऑक्सीजन और पेप्टाइड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दूसरा है, पार्श्विक। पार्श्विक कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करने का कार्य करती हैं। आमाशय में भोजन के प्रवेश करते समय भोजन आमाशय के प्राथमिक आधे भाग में पेशी दीवारों की परत पर चिपक जाती है। इस प्रकार के भोजन को बाद में आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग किया जाता है। आमाशय रस की अम्लिक क्रिया के आरंभ होते ही टाइलिन की क्षारीय क्रिया समाप्त हो जाती है। इसका आंसर क्या है? दूसरा सही था, पार्श्विक। आगे क्वेश्चन है ACTH का विस्तार करें। इसका पूरा नाम है, क्या होगा? एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोट्रोपिक हार्मोन, अटेन्यूएटेड सेल ट्रोपिक हार्मोन्स, अटैच्ड सेल ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। इसका आंसर दूसरा है, एड्रीनोकोट्रिकोट्रोपिक हार्मोन्स। इसका फुल फॉर्म है ACTH का फुल फॉर्म। हार्मोन्स, यह हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसकी अधिकता से रीनल कॉर्टेक्स की वृद्धि होती है तथा इसकी कमी से एड्रिनल ग्रंथियां क्षतिग्रस्त हो जाती। आगे क्वेश्चन है, लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरॉन के स्रावण के लिए उत्तेजित करता है। FHS, SH, FSH, SCTH, LH, ADH। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तीसरा है, LH लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरॉन के स्रावण के लिए उत्तेजित करता है। LH हार्मोन्स अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन है। पुरुष में इस हार्मोन की कमी से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होना आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FSH का विस्तारण करें। तो इसका फुल फॉर्म है, क्या होगा? फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, फर्स्ट स्टिम्युलेशन हार्मोन्स, फॉलिकल स्टार्टिंग हार्मोन्स, फॉलिक्यूलेशन स्टिम्युलस हार्मोन्स। पहला इसका सही है, फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स। इसका क्या काम है, इसको देख लेते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से। FSH का विस्तार रूप फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स है। यह हार्मोन्स मादा के अंडाशय में फॉलिकल्स की वृद्धि तथा अंडों का निर्माण करने का कार्य करता है। FSH हार्मोन्स वृषण के शुक्रजनन कोशिकाओं में शुक्राणु जनन का निर्माण करते हैं तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्रावण को प्रेरित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडोत्सर्जन डॉट डॉट की प्रक्रिया है। अंडा बनाना, अंडों का निष्कासन, अंडे की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है, दूसरा है, अंडे का निष्कासन। आगे क्वेश्चन, अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से अंडे का निष्कासन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल, ग्लाइकोजन, स्टार्च, केंद्रक तथा जीवद्रव। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर चौथा है, केंद्रक तथा जीवद्रव। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अंतःकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है, क्या उपलब्ध कराता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी काय होगा या तो क्या होगा? इसका आंसर तीसरा, लाइसोसोम।
इसके बारे में इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। लाइसोसोम गोल आकृति वाली झिल्ली के माध्यम से चारों ओर से घिरी हुई रहती है। साइटोप्लाज्म के अवयवों में लाइसोसोम एक ऐसी संरचना है जिसमें प्रकृति के लगभग 40 से अधिक जल अपघटनीय विभिन्न एंजाइम तथा हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं। आगे की ये संरचना एंडोसाइटोसिस के माध्यम से ग्रहण किए हुए पदार्थ को पचाने का कार्य करती है। लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डुबे नामक द्वारा मतलब क्या है 1955 में डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। लाइसोसोम की खोज 1955 में किया गया था। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर कौन सा सही था? इसका तीसरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी का विस्तार कर। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिस ट्राईफास्फेट। ए इसका आंसर सही है। और आर्जिनिन टेट्राफास्फेट, एडोनेसिस टेट्राफास्फेट, आर्जिनिन ट्राईफास्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाया जाता है। एटीपी का कार्य ऑक्सीकरण तथा और फास्फोरीकरण की क्रिया में भाग लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे की सबसे बाहरी परत है क्या है? करोना एडिएटा है, उपकला है, जोना पलुसिडा। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर ए है करोना एडिएटा। क्या है? अंडे का ऊपरी जो परत है करोना एडिएटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संयोजक ऊतक है आमाशय, रक्त, कार्डियक ऊतक। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर ये तीसरा सही है रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का घनत्व कितना होता है? घनत्व 1.07 तक होता है। रक्त लाल रंग का पारदर्शी तरल होता है। यह हल्की क्षारीय प्रकृति का होता है। यह वयस्क मानव के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जबकि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा में क्या है आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आगे क्वेश्चन है एरिथ्रोपोइटीन का मुख्य भाग द्वारा स्रावित होता है, तो क्या स्रावित होता है? आमाशय, फेफड़ा, हृदय, वृक्क। इसका आंसर होगा चौथा वृक्क। एरिथ्रोपोइटीन का मुख्य भाग वृक्क द्वारा स्रावित होता है। मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी वृक्क या गुर्दे होते हैं जो कि उदर गुहा के पृष्ठ में कशेरु द्रव्य के दाएं तथा बाएं में स्थित होते हैं। इसका आंसर वृक्क सही होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं, तो ऋणायनिक रंग है, धनायनिक रंग है, वैट रंग है, एजो रंग है। तो इसका आंसर एजो क्या है? एजो रंग चौथा सही है। एजो रंग बर्फ के साथ ठंडे स्नान के लिए प्रयोग किया जाता है। एजो रंग 2 प्रकार के होते हैं, क्षारीय रंजक और अम्लीय रंजक। रंजक रंग जल में घुलनशील होते हैं। जो रंजक रंग है वो क्या है? जल में घुलनशील होते हैं। एजो रंजक 2 प्रकार के होते हैं, क्षारीय और अम्लीय। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल इसके आगे हम इसका क्वेश्चन लाएंगे। इसमें जो भी आपको कमेंट करना हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा हेल्थ नहीं सही है, इसकी वजह से हम थोड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।